तो भाई हमारे चैनल पे इतने सारे लैपटॉप के रिव्यूज हैं और तुम में से बहुत लोग उन रिव्यूज को देख के लैपटॉप बाय भी कर लेते हो, लेकिन लैपटॉप बाय करने के बाद आपको क्या क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपका लैपटॉप बढ़िया तरीके से सेटअप हो पाए, बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिले और जो परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो हमारी वीडियो देख के आपने एक्सपेक्ट करी है, वो आपको एक्चुअल कैसे मिलेगी, वो मिल रही है भी नहीं मिल रही है, आपकी यूनिट सही भी है या नहीं है, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। अल्टीमेट लैपटॉप सेटअप गाइड आज आपके लिए लेके आया हूं। ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा, आप भी कहोगे भैया मजा आया। तो जैसे आपका लैपटॉप आपको डिलीवर होता है, आप डब्बा खोल देते हो फटाफट से। एक तो डब्बा आपको कैमरा पे खोलना है, कैमरा की रिकॉर्डिंग पहले ऑन करनी है, उसके बाद डब्बे का ओपनिंग प्रोसेस शुरू करना है, चाहे वो टेप काटने वाला हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आज की डेट में आपको पता ही है कितना स्कैम वगैरह चल रहा है। आपके लैपटॉप के डब्बे में कुछ और निकल जाए जो भी है, तो वो कैमरा पे रिकॉर्ड हो जाएगा, तो फ्यूचर में आपको क्लेम लेने में काफी ईजी होगा। और डब्बा खोलने के बाद अपना डब्बा फेंकना मत, फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत आएगी, कहीं पे लैपटॉप आपको शिप करना हो या अपनी सिटी चेंज करो, कुछ भी कर रहे हो, लैपटॉप का डब्बा काफी काम आता है सेफली इधर से उधर ले जाने में, तो वो काम की चीज है, फेंकनी नहीं है। और जैसे ही आप लैपटॉप डब्बे से निकालोगे ना, वो डायरेक्टली कभी भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि पीछे से कंपनी बैटरी ना लॉक करके देती है, चाहे वो 100% चार्ज भी हो, क्योंकि रास्ते में कोई शॉर्टिंग वगैरह ना आ जाए, लैपटॉप खड़कता है इधर उधर बजता है जाके, तो आप चार्जिंग पे लगाओगे तभी आपका लैपटॉप ऑन होगा। और पहली बार ऑन करने के बाद पूरा सेटअप होता है, उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी लॉगिन करनी पड़ती है। पहले नहीं लॉगिन करनी पड़ती थी, अब वो मैंडेटरी हो चुकी है। मैं तो कहूंगा आप लॉगिन कर लेना, लेकिन उसके अंदर एक सीएमडी वाला तरीका भी है, शिफ्ट प्लस F10 दबा के उसके थ्रू आप लॉगिन स्किप भी कर सकते हो, अगर आपको तभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं करना, वो आपकी जैसी मर्जी। उसके बाद लैपटॉप ऑन होते ही सबसे पहले आपको चेक करनी है अपनी स्पेसिफिकेशन, जो वेरिएंट आपने ऑर्डर किया। फॉर एग्जांपल आपने i7 के साथ 4060 ऑर्डर किया, तो वो i7 4060 है ना, कहीं i5 4050 वाला वेरिएंट तो नहीं आ गया। और स्पेसिफिकेशन आप टास्क मैनेजर में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहां पे प्रोसेसर, रैम वगैरह सारा कुछ शो कर देता है। रैम भी चेक कर लेना 8GB 16GB, और डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट भी चेक कर लेना डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके एडवांस डिस्प्ले में, कि मैक्सिमम रिफ्रेश रेट पे वो है या नहीं है, या जा भी रही है नहीं जा रही। वैसे आपने अपर वेरिएंट मंगाया हुआ और लोअर वेरिएंट आ जाए तो दिक्कत है, लेकिन अगर लोअर वेरिएंट मंगाया हुआ और अपर वेरिएंट डिलीवर हो जाए तो फिर नहीं बताना किसी को, कह रहा भैया बहुत बढ़िया लैपटॉप है। वैसे ऐसा किसी के साथ हुआ है या नहीं हुआ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। स्पेक्स चेक करने के बाद आपने सारे पोर्ट चेक कर लो, यूएसबी वाले हो गए, टाइप सी वाले हो गए, डिस्प्ले आउटपुट हो गए, वो हो गया, जो भी हम रिव्यू में आपको बताते हैं वो सारी चीजें चेक कर लेना कि प्रॉपर्ली चल रही है नहीं चल रही। मेन चीज आती है उसके बाद बैटरी को लेकर। लोग सोचते हैं कि भैया लैपटॉप आया, बैटरी चार्ज है, अपना चलाना वालाना शुरू कर दिया। बैटरी साइकिल की परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए ना बैटरी 0% होनी एक बार बहुत जरूरी है, और एक बार 100% होनी बहुत जरूरी है। ये हर जगह अप्लाई होता है जहां भी बैटरी वाली आइटम है, चाहे वो स्मार्टफोन है, चाहे घर का इन्वर्टर है। एक बार बैटरी फुल चार्ज करके फुल डाउन कर लो, ताकि वो ऑप्टिमम बैकअप आपको दे पाए। अब ये सब करने के बाद ये नहीं कि फटाफट GTA 5 डाल लो और भाई साहब खेलना शुरू कर दिया, नहीं। आपको सबसे पहले विंडोज को अपडेट करना है। विंडोज की सेटिंग्स में जाके विंडोज अपडेट चेक करो, जब तक जितने अपडेट्स नहीं हो जाते चेक नाउ कर करके उसको पूरे अपडेट कर दो। उसके बाद अगर आपके पास एनवीडिया वाला लैपटॉप है, एनवीडिया का जीपीयू है, तो आप GeForce एक्सपीरियंस में जाके उसके ड्राइवर अपडेट कर सकते हो। कभी कभी GeForce एक्सपीरियंस है ना, ड्राइवर अपडेट नहीं होते, तो GeForce एक्सपीरियंस को अनइंस्टॉल करके उसका फ्रेश इंस्टॉलेशन करो, फिर जाके ड्राइवर अपडेट करो, तो इजीली हो जाएगा। एंड जिनके पास AMD का लैपटॉप है, उसके अंदर अपडेट में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती है। वैसे तो AMD का एड्रेनालिन करके सॉफ्टवेयर आता है, एड्रेनालिन तुमसे ना हो पाएगा, उसके अंदर जाके आप अपडेट वगैरह कर सकते हो। कभी कभी उसके अंदर अपडेट होती नहीं है, तो इनका ना एक अपडेट टूल आता है जो आप ऑफिशियली इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर वहां से ना हो तो AMD का सॉफ्टवेयर आप अनइंस्टॉल करके इनकी वेबसाइट पे जाके दोबारा से डाउनलोड करके फिर चेक करो, तब आपके ड्राइवर्स वगैरह अपडेट हो जाएंगे। मेरे केस में तो हर बार हुए हैं, बाकी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद मेनली आती है बायोस के अपडेट के बारे में कोई नहीं सोचता। वैसे तो 99.9% लैपटॉप में विंडोज अपडेट जो आप करते हो ना सेटिंग्स में जाके, वहां से आपका बायोस अपडेट मिल जाता है, बट कभी कभी नहीं मिलता, तो आप लैपटॉप के साथ जो यूजर गाइड आती है ना, उसके अंदर चेक कर सकते हो कैसे अपडेट करनी है। या फिर जो आपके लैपटॉप का मॉडल है उसको गूगल पे लिखो, उसके आगे उसका मॉडल नंबर लिखो और बायोस डाउनलोड या ड्राइवर डाउनलोड करके लिखोगे ना, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको बायोस की फाइल मिल जाएगी आपके लैपटॉप के मॉडल के नाम से। और उसमें भी दो तरीके होते हैं फ्लैश करने के, एक तो EXE फाइल मिल जाती है जो नेक्स्ट करके इंस्टॉल करोगे, लैपटॉप रीस्टार्ट होगा, बायोस अपडेट हो जाएगी। किसी लैपटॉप में आपको पेन ड्राइव भी बूट करानी पड़ सकती है, उसके लिए आप तो या तो सर्विस सेंटर पे कॉल कर लो अगर आपको नहीं आती, या फिर आप यूजर गाइड भी चेक कर सकते हो, उसके अंदर मेंशन होता है। और जब अपडेट की बात चली रही है तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर जाके उसके अंदर अपडेट्स जितने भी हैं एप्लीकेशंस के, वो सारे अपडेट्स आप कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको लगता है आपके यूज आने वाली है, वो भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है आपकी डे टू डे यूसेज में। एंड उसके बाद आता है लैपटॉप का कंट्रोल सेंटर, जैसे MSI के लैपटॉप में MSI सेंटर है, लिनोवो में वेंटेज है, एसूस में आर्मरी क्रेट है। इस टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर है इनकी अपडेट भी आप चेक कर लेना। वैसे तो इनके सॉफ्टवेयर में अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता तो इनको अनइंस्टॉल कर दो और इनकी वेबसाइट से ऑफिशियली लेटेस्ट वाला नया डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। वो लेटेस्ट रहेगा तो सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है मक स्विच के फीचर नहीं मिलते, कभी रिफ्रेश रेट के या फिर RGB के कुछ आधे फीचर्स नहीं मिलते, तो लेटेस्ट वाले में वो सब मिल जाएगा। और ये सब करने के बाद आपको अपने लैपटॉप से एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, जिसको आप ब्लोटवेयर भी कह सकते हो। यस, विंडोज के अंदर भी ब्लोटवेयर होते हैं। जैसे आपके विंडोज इंस्टॉल हो गया, कुछ ऐसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन है जो भाई पैसा देते हैं ब्रांड को कि भाई हमारी एप्लीकेशन डाल के दो। यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे राइट क्लिक करोगे, ऊपर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगी। इसके अंदर आप सारी एप्लीकेशन चेक कर लो, जो आपको लगता है आपके काम की नहीं है वो आप यहाँ से आराम से अनइंस्टॉल कर सकते हो। और अनइंस्टॉल करने से पहले चेक कर लेना कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो जाए जो आपके सिस्टम के लिए जरूरी हो और फिर बाद में आपको विंडोज इंस्टॉल करनी पड़े दोबारा से। और यहीं पे ब्लोटवेयर का
सबसे बड़ा पार्ट है एंटीवायरस। आप जितने लैपटॉप बाय करोगे उसके अंदर मैकेफी का या नॉर्टन का एंटीवायरस डला डलाया मिलता है। इसमें क्या होता है ना, ब्रांड को पैसे दिए जाते हैं कि हमारा एंटीवायरस डाल के दो, वो कुछ दिन तो फ्री में चलता है, फिर पॉपअप आएगा सब्सक्रिप्शन ले लो, इतने रुपए का इतने रुपए का। तो एंटीवायरस तो सबसे पहले अनइंस्टॉल करना, क्योंकि वो काफी सिस्टम को स्लो करता है। और मेरे हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफेंडर है ना अपना, वो इतना सफिशिएंट तो है कि थोड़े बहुत जो वायरस वगैरह है, जो आप फाइलें डाउनलोड करते हो या ऑनलाइन कोई भी दिक्कत है, उनको वो डिटेक्ट कर ही लेता है। एंटीवायरस मैं कहूंगा उनके ज्यादा काम का है कि अगर आपके घर में पेरेंट्स है या बड़े लोग हैं, उनको आप लैपटॉप लेके दे रहे हो, तो उनके लैपटॉप में एंटीवायरस डाल के दो कि वो कौन सी वेबसाइट विजिट कर ले, कहां क्लिक कर दे, कहां ना कर दे। हम यूथ लोग इतने समझदार होते हैं यहाँ क्या है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से एंटीवायरस का कोई काम नहीं होता, और वो जो फ्री वाला एंटीवायरस है उसका बिल्कुल भी काम नहीं होता। एंड आपके लैपटॉप में ना बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो सिस्टम ऑन होती है एकदम से खुल जाती है। स्टार्टअप एप्लीकेशन आप जिनको कहते हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट वाला बटन दबा के स्टार्टअप आप सर्च करोगे तो स्टार्टअप एप्स करके फीचर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपको नहीं लगता ना कि लैपटॉप ऑन होते चल जानी चाहिए, यहाँ पे आप उनको टर्न ऑफ कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपकी रैम ज्यादा कंज्यूम नहीं होती, आपका सिस्टम स्मूथ चलता है। जैसे आप अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हो, डेस्कटॉप की स्क्रीन तक आ तो गए, लेकिन वहां पे अटक रहा है, स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं, आप रिफ्रेश दबा रहे हो, उससे कुछ नहीं होता। बैकग्राउंड में एप्लीकेशन स्टार्टअप हो रही होती है एक करके कि हाँ भाई मेरे को चलना है, मेरे को बोला गया चलने के लिए, तो उनको मना करो, तुम नहीं चलोगे, मैं बताऊंगा किसको चलाना है। अब यहाँ पे जो बात चल रही है गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से चल रही है, तो मक स्विच 99% लैपटॉप में आज की डेट में है, जो इंटेल 12 जनरेशन 13 जनरेशन के साथ आ रहा है, या AMD की 7000 सीरीज क्यों ना होगी। अगर पुराना लैपटॉप है तो आप ये वाला पार्ट इग्नोर कर सकते हो। अगर मक स्विच वाला लैपटॉप है तो मक स्विच आप चेक कर लेना कि आपके कंट्रोल सेंटर में है, जैसे वेंटेज बताया मैं, सही सेंटर, आर्मरी ग्रेड वगैरह, या फिर आपके बायोस सेटिंग में। यहाँ पे कुछ इस तरीके से टर्म मिलेंगे, DGPU, अल्टीमेट मोड, बहुत सारे लैपटॉप्स के डिफरेंट नाम होते हैं, हम अपनी वीडियोस में दिखाते हैं। तो अगर आपको लैपटॉप पे हाई परफॉर्मेंस टास्क करने हैं, गेमिंग करनी है, आप एडिटिंग वगैरह करते हो, तो मक स्विच ऑन करना। उससे क्या होगा कि आपकी लैपटॉप की जो डिस्प्ले है वो डायरेक्टली GPU से आउटपुट लेगी। वहीं पे अगर आप डे टू डे टास्क कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स वाले काम कर रहे हो, तो मक स्विच ऑफ कर देना। उससे आपका लैपटॉप का डिस्प्ले iGPU से कनेक्ट हो जाएगा, जो आपके प्रोसेसर के साथ का GPU होता है, उससे बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है। और ये आप अपने काम के हिसाब से चेंज कर सकते हो, अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग नाम से मिलता है, वो आप खुद चेक कर लेना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है पावर मोड। जो लोग चेक ही नहीं करते और सीधा अपने लैपटॉप का बेंचमार्क निकालना शुरू कर देते हैं, भैया आपका सिनेमा 423 20,000 आ रहा है, मेरा 12,000 क्यों आ रहा है, मेरा लैपटॉप सही परफॉर्म नहीं कर रहा। पावर मोड का वहां पे रोल है। पावर मोड आपको दो जगह मिलेंगे, एक तो आपका कंट्रोल सेंटर हो गया, चाहे आर्मरी ग्रेड है तो उसमें टर्बो मोड पे कर लो, लिनोवो वेंटेज है उसके अंदर परफॉर्मेंस मोड मिल जाएगा, कुछ एक्सट्रीम मोड नाम से होते हैं, उसके अंदर फैन फुल स्पीड पे होता है। तो हम जितने लैपटॉप टेस्ट करते हैं ना, वो परफॉर्मेंस मोड पे, एक्सट्रीम पे, फैन मैक्स मोड पे, उसी पे ही टेस्ट करते हैं, ताकि ऑप्टिमम नंबर आपको दिखाएं। बाकी आप ऊपर नीचे करके बैटरी सेवर मोड लगा लो, परफॉर्मेंस लगा लो, कुछ लगा लो, वो आप अपने हिसाब से यूज करोगे अगले दिन, लेकिन आपको मैक्स चीज दिखानी पड़ेगी ना। यही आप बेंचमार्क बैटरी सेवर मोड पे निकाल के देखो, स्कोर आपका इतना कम आएगा, क्योंकि आपका जो CPU है वो लो पावर मोड पे चला जाता है ज्यादा बैटरी के लिए। और इन परफॉर्मेंस मोड्स के अलावा एक और चीज भी है जो आपके विंडोज के अंदर है। आप यहाँ पे बैटरी वाले आइकन पे क्लिक करके पावर एंड स्लीप सेटिंग में जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक पावर मोड मिलता है। इसको भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस में करना है, यूजुअली बैलेंस पे होता है। तो सिर्फ लैपटॉप का कंट्रोल सेंटर ही नहीं, आपको बैटरी में पावर ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, एक्चुअल नंबर लाने के लिए। एंड अब भाई सब कुछ सेटअप करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका लैपटॉप वैसी परफॉर्मेंस दे रहा है जैसी उसको देनी चाहिए। हमने रिव्यू कर रखा है तो उसके बेंचमार्क हमारी वीडियो से कंपेयर कर लो। अगर हमने रिव्यू नहीं कर रखा तो आपके स्पेसिफिक CPU के ना स्पेसिफिक बेंचमार्क ऑनलाइन मिल जाएंगे। जैसे आपके पास Ryzen 5 या i5 का कोई मॉडल है, आप उसका नंबर गूगल पे सर्च करो, नोटबुक चेक करके वेबसाइट है जिसपे हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, उस पे जाके आप Cinebench R23 और Geekbench 6 आप मैच कर लेना। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ आपका CPU ऑप्टिमम परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर लैपटॉप हमने रिव्यू कर रखा है तो एक बेंचमार्क आता है 3D मार्क टाइम्स पाई का, जिसके अंदर आपको CPU और GPU का डेडिकेटेड स्कोर मिल जाता है। वो हमारी वीडियो से कंपेयर कर लो, उससे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ लगभग सेम से नंबर आ रहे हैं, तो बस बढ़िया। उसके बाद कोई टेंशन नहीं, आराम से मजे लो, गेम में डालो, फुल खेलो। अगर आपको 3D मार्क टाइम्स 5 परचेज नहीं करना, क्योंकि वो एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो आप सीधा एक गेम चलाओ, सेम सेटिंग्स पे गेम चलाओ। फॉर एग्जांपल हम साइबरपंक दिखाते हैं, अल्ट्रा सेटिंग्स पे, DLSS ऑफ है या रे ट्रेसिंग जैसे भी है, सेम वही सेटिंग्स रखो, उसका बेंचमार्क रन करो और हमारे बेंचमार्क से कंपेयर कर लो। आपको पता लग जाएगा कि हाँ लैपटॉप सही चल रहा है, थर्मल्स कैसे हैं, सब कुछ कैसे हैं, और ये FPS, ये थर्मल्स जो भी आप अपनी स्क्रीन पे देखते हो, ये क्लॉक स्पीड वगैरह, ये सब वगैरह, ये कैसे लाने स्क्रीन के ऊपर, तो इसके बारे में हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वो इस वीडियो के बाद देख लेना। एंड बस आज की वीडियो के लिए इतना था। आई होप मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया हो सकता है कुछ एक आधी चीज मिस भी कर दियो, मिस कर दी होगी कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई तो मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, तो और लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। कमेंट्स वगैरह देख लेना जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। पसंद है वीडियो लाइक मार देना। अगर मजा आया, ऐसा कंटेंट चाहिए रेगुलरली, तो सब्सक्राइब का बटन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।